दोस्तों, कल इंडिया का जो परफॉर्मेंस था ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ इस पे, किसको किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। मतलब क्या हुआ, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर प्लेयर को अब नहीं बोल सकती कि इसी वजह से हारा। जैसे पिछले मैच में था, मेनली हम लोग ने बोला था ना, बिश्नोई की वजह, उस ओवर की वजह से हार गए थे। बट कल जो हुआ, मतलब ये क्या हुआ, ये तो मुझे, मेरा दिमाग में अभी भी घूम रहा है क्या हुआ, मैं क्या बोलूँ इस वीडियो पे। तो बस वेरी वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस, एक वर्ड में बोलूँ तो मतलब पैथेटिक था। श्रेयस अय्यर ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी अपना जो पोस्ट मैच में बताया, इट वाज एन अट्रोशियस परफॉर्मेंस। मतलब सही था, मतलब कोई सर पैर नहीं था कल का परफॉर्मेंस में। तो कल क्या हुआ, कौन कौन क्या क्या किया, डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, जो कल ये जैसे मैंने बताया आपको शुरू में, ये देख के नहीं लगा कि ये टीम, कल मुझे नहीं लग रहा था ये टीम वर्ल्ड कप जीता है 2 बार। क्या खेला इसने, क्या किया है, मतलब ये कोई परफॉर्मेंस था। मतलब बैटिंग में तो आते हैं बाद में, बट ओवरऑल इस टीम का जो लेवल सेट किया है ना पिछले कुछ सालों से, पता नहीं क्या हुआ था कल इनको ना, इनको खेलने का मूड भी था, मतलब क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। ये कोई भी आ रहा है, आड़ा टेढ़ा शॉट मार रहा है, ये वो कर रहा है, फील्डिंग में इतना गलतियाँ, बॉलिंग में इतना गलतियाँ, मतलब गलतियाँ ही गलतियाँ था कल। इट वॉज अ हॉरिबल परफॉर्मेंस। मतलब फिर इन एंड में आप 76 रन पे, चलो यार आप 200 रन चेस कर रहे हो, पास तो आओ, आपका कोई 175 180 तक तो बनाओ। ये 76 पे ऑल आउट हो गया, क्या परफॉर्मेंस था कल। मतलब इट वॉज वेरी 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 हार्ट ब्रेकिंग। अब ये पता नहीं इस टीम, हमारी इंडियन टीम का क्या मालूम है आपको, कि जब अच्छा करता है तो अच्छा ही करता चला जाता है, बट जब नीचे गिरता है ना, तो इतने नीचे गिरता है कि उसका कोई बेस नहीं मिलता, मतलब धस जाता है अंदर। ये वही हो रहा है कल इस टीम के साथ। इट वॉज वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस टू से द लीस्ट। शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीता श्रेयस अय्यर ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक्चुअली शुरू से अब देखेंगे तो पहला ओवर या पहले दो ओवर को छोड़ के प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो गया। अर्शदीप बहुत अच्छा शुरुआत किया, पहले 2 ओवर में स्विंग करा रहा था, उस बटलर को, सॉल्ट को बहुत ट्रबल दिया उन्होंने। सेकेंड ओवर ठीक ठाक था हर्षित राणा, हालांकि हर्षित राणा पता नहीं ये इन लोगों को क्या बीमारी है, इन लोगों को पिच को एसेस नहीं कर पाते क्या करते। इन्होंने सेकेंड ओवर का तीसरा या चौथा बॉल में इन्होंने एक स्लोअर बॉल दिया, बट जिसको बटलर ने चौका मारा, वही से उनका मोमेंटम पकड़ा। वो लोग, अबे तुम लोग देख रहे हो कि बॉल स्विंग हो रहा है, मूव हो रहा है, तुमको स्लोअर बॉल करने की क्या जरूरत है। स्लोअर बॉल कहाँ किया जाता है इंडियन पिचेस में, आईपीएल में, जहाँ पे बॉल बैट पे इजीली आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बहुत रन है पिच पे, बैट्समैन बहुत मार रहा है, तब चलो तुम स्लोअर बॉल करो, मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बैट्समैन फंस रहा है। इस कल जो हुआ, बैट्समैन बॉल मूव हो रहा है, स्विंग करा रहा है, वहाँ पे क्यों स्लोअर बॉल कर रहे हो भाई। वो भी बैट्समैन को मोमेंटम के लिए इधर उधर का शॉट मार रहा है, जो स्ट्रगलिंग शुरू के मैच, वहाँ पे आप तो एक हार्ड लेंथ में हिट करो, बॉल को स्विंग करा, वहाँ से स्लोअर बॉल। फिर आया अर्शदीप ने भी एक स्लोअर बॉल डाल दिया। मतलब ओवरऑल उस ओवर में शायद हर्षित राणा का मैच का दूसरा ओवर में करीब 11-12 रन आया, वहाँ से मोमेंटम पकड़ लिया उन्होंने। और दिन पता नहीं फिर आके फिर वहाँ से पिटाई शुरू हो गया। ओवरऑल उसमें भी, वहाँ पे भी बहुत सारा, मतलब ओवरऑल इंडिया का बॉलिंग वाज नॉट गुड एट ऑल। फिर हालांकि प्रिंस यादव जो फर्स्ट चेंज आया वो अच्छा बॉल किया है, मतलब जो थर्ड पेसर प्रिंस यादव का कल डेब्यू हुआ था इंग्लैंड में, बहुत अच्छा बॉल किया उसने आके बटलर बहुत डेंजरस लग रहा था, बटलर को पहला ही बॉल में अपना स्पेल का बोल्ड कर दिया, लेकिन उसने भी स्लोअर बॉल दिया। कल इतना स्लोअर बॉल क्यों किया, पूरा लास्ट में भी मैं देख रहा, जब इनिंग्स के एंड में जब जा रहा है, हालांकि हार्ड लेंथ पे बॉल अच्छा स्विंग हो रहा है, बैट्समैन को मारना इतना ईजी नहीं था, बट फिर भी ये लोग स्लोअर बॉल ही किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं बोल्ड मारा था ना जो बॉल पे बटलर को, मैं उसी वक्त समझ गया था कि जब इंडिया का बैटिंग होगा तब आसान नहीं होगा।
अगर इन्होंने ज़्यादा रन बना लिया इंडिया फंस जाएगा। इनको इंडिया द मोमेंट दे क्रॉस 170 180 बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वो तो 200 करा दिया इंडिया ने, ऑल बिकॉज ऑफ दिस पैथेटिक बॉलिंग। उल्टा सीधा कर रहा था, पता नहीं बॉलिंग। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना हार्ड लेंथ, जब इंग्लैंड बॉल करने आया जोफ्रा आर्चर और जॉश टांग, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये हार्ड लेंथ पे बॉल किया, स्विंग कराने का मौका दिया और 7 विकेट दोनों ने उठा के लेके गया। मैच तो उधर ही खत्म कर दिया। पहले ही ओवर में, पहले 2 ओवर में सूर्यवंशी और ये आउट हो गया, मैच खत्म। चलिए उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ये जो बॉलिंग ब्लंडर्स, कोई प्लान नहीं दिखा मुझे बॉलिंग में। फिर उसके बाद आते हैं फील्डिंग। क्या फील्डिंग किया हमने। मुझे तो लगता है, मुझे जितना याद है 2 या 3 बार सॉल्ट को आउट कर सकते थे हम लोग, हम मिस कर गया। सॉल्ट 70 बना के चला गया, मैच उधर ही हाथ लेके गया। अक्षर पटेल 2 बार थ्रो मिस किया उसका। फील्डिंग वॉज वेरी पैथेटिक। 2 चौका में मुझे अभी भी याद है, एक हर्षित राणा और एक आई थिंक प्रिंस यादव, ये दोनों था। मतलब एकदम डॉलिक, जो बॉल आ रहा है बॉडी बॉल के पीछे लाया ही नहीं, दोनों टांगों के बीच में से बॉल निकल गया, चौका हो गया। हर एक रन T20 में इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पूरा झुला दिया, पूरा एकदम बकवास बॉलिंग किया। मतलब पूरा का पूरा मैच ही हमारे लिए बकवास था, हम लोग बहुत पोर खेले। फिर ये हो गया, फिर उन्होंने हम लोग बीच बीच में विकेट्स लिए, लेकिन फिर हमारा इस तरह का पिचेस में चाहिए बैक टू बैक विकेट्स लेना, लेकिन हमने विकेट्स तो लिए लेकिन पार्टनरशिप भी करवा दिया बिकॉज ऑफ आवर पुअर बॉलिंग और पुअर फील्डिंग। प्लान बॉलिंग में जैसे मैंने बताया कोई प्लान नहीं था और फील्डिंग बहुत पैथेटिक हुआ, बहुत पुअर किया। और उसी तरह से सैम करन भी नीचे से आके 37-40 रन बना के गया, 70 ऊपर से, जैसे मैंने बताया। हालांकि 2 विकेट बैक टू बैक हमने ले लिया था, वो हैरी ब्रूक के आउट हुआ था, आउट होने के बाद 2 पार्टनरशिप हुआ, लेकिन उसके बाद हमने बेथेल, जो डेंजरस लग रहा था, बेथेल और उसका टॉम बेंटन दोनों को आउट कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हर इंग्लैंड का जो बैटिंग था ना, उन्होंने हर विकेट पे उन्होंने गुच्छे में विकेट नहीं खोया, जो हमारे लिए भी ज़रूरी था। लेकिन हमने वो बैक टू बैक विकेट्स नहीं ले पाए और उनका पार्टनरशिप बढ़ता गया। इस तरह से 200 का पार हो गया, जो कि बहुत रन था उसमें। इंडिया ने आज तक इंग्लैंड में जो रन चेज नहीं किया, तो वो ऐसे ही बहुत बड़ा टारगेट था। बट हम लोग देख रहे थे कि शायद मे भी कुछ कर सके, एक अच्छा स्टार्ट अगर मिल जाता तो अच्छा पार्टनरशिप होता, स्ट्राइक रेट अच्छा करता तो मे भी शायद एक चांस था। लेकिन फिर भी इट वॉज अपहिल टास्क, बहुत बड़ा टास्क था, नहीं होता उस पिच पे सर। वो जितना बड़ा भी क्रिकेट का पंडित है उनको ही पता था कि इट वॉज अ वेरी स्टिफ टारगेट उस पिच पे। हालांकि पिच पे बैटिंग के लिए अच्छा था, स्टिल डोसा वॉज नॉट ईजी। हालांकि बॉलिंग अगेन मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, ये जो हमारी बॉलिंग साइड है ना, ये बहुत हल्का सिलेक्ट किया। क्यों ये क्या दिमाग में रख के ये सिलेक्शन हुआ है ना। बैटिंग तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, हालांकि वो 2-3 मेन प्लेयर जो वर्ल्ड कप में खेला इसमें नहीं है, बट बॉलिंग इतना हल्का। आप खुद देख लो ना, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, ये आपका 2 मेन प्राइमरी पेसर्स है। उसके बाद लिया है प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव डेब्यू किया है, पहली सीरीज है उसका। हर्षित राणा चोट में वापस, चोट से ठीक होकर वापस आ रहा है। प्रसिद्ध कितना इरेगुलर है, कभी उसका अच्छा दिन जाता है, कभी बुरा है। एक उसमें आयरलैंड से भी उसने 4 ओवर में 50 खा लिया था करीब, आपने देखा होगा इस मैच में, एक मैच में। तो उस हिसाब से बॉलिंग मतलब समझ में नहीं आया क्या सोच के बॉलिंग किया। रेस्ट दिया ठीक है बुमराह वगैरह को, बट एक बैकअप आपने सिराज को क्यों नहीं लिया, मुझे नहीं, एक एक्सपीरियंस उसमें चाहिए था ना। मोहम्मद शमी को तो मुझे लग रहा है ये लोग भूल ही गए हैं, पता नहीं क्यों। मैं जिम्बाब्वे का जो टीम अनाउंस किया है मैं देख रहा था, जिम्बाब्वे का जो बॉलिंग लाइनअप है ना, चलिए आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाह रहे, बहुत अच्छा काम किया जिम्बाब्वे टीम को देख के। जिम्बाब्वे के लिए जो टीम सिलेक्शन हो बहुत अच्छा लगा मुझे। एक गुच्छे नया प्लेयर को चांस दिया, बहुत जो IPL का परफॉर्मर था। अरे आप वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे डाल देते इंग्लैंड सीरीज में, अगर आपको नया लड़का ही लेना था। प्रिंस यादव जैसे प्लेयर को आप ले रहे हो, वो नया, हालांकि उसने बहुत अच्छा बॉल किया, लेकिन एकदम नया जो पेस हुआ, देखिए इस पिच में ना जो एक्स्ट्रा पेस है वो बॉलर बहुत कम आएगा। तो वहाँ पे आपने अशोक शर्मा, फिर उसने मयंक यादव आपने लिया उस तरह का, तो वहाँ पे से 1-2 बॉलर आप यहाँ पे डाल देते। चले आपको गुरनूर प्लेयर को नहीं सिलेक्ट करना था, आप एक्स्ट्रा पेस वाला 150 वाला बॉलर वहाँ पे बैठे, वहाँ से इस इंग्लैंड टूर में डाल देते, देखते क्या करते।
तो मुझे लग रहा है जैसे मैंने बताया जिम्बाब्वे के जो टीम सिलेक्ट किया जिम्बाब्वे के लिए, वो स्पेशली बॉलिंग साइड वो इंग्लैंड में होना चाहिए था। इंग्लैंड वाला आपको जिम्बाब्वे के डालना चाहिए था बॉलिंग के हिसाब से। बाकी बैटिंग जैसे जैसे ठीक है, बट ये बॉलिंग साइड टोटली इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने के लिए आप इस तरह का बॉलिंग लेके जा रहे हो, और आपने एक बहुत ही मजबूत, उस हिसाब से मैं बोलूँगा आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और जो एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर है उसको आपको जिम्बाब्वे टूर में डाल दिया, और इंग्लैंड में ये इंजरी से वापस आने वाला और नया प्लेयर को डाल दिया। बहुत कमाल है, मतलब सोच क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए ये तो हो गया। फिर इंडिया ने बैटिंग की। इंडिया का बैटिंग में कुछ बोलने वाला लायक नहीं है। 2 ओवर, पहला ओवर में अच्छा किया था, शायद 9 रन लिया। फिर दूसरा ओवर में 2 ओवर में 22 था। फिर 2 ओवर का सेकंड ओवर का आखिरी बॉल में आउट हुआ अभिषेक शर्मा। फिर 1 ओवर बाद शायद थर्ड ओवर में सूर्यवंशी भी चलता बना। सूर्यवंशी कुछ खास नहीं कर पा रहा है, फिर भी मुझे उम्मीद है वो उसमें टैलेंट है, वो करेगा। बट फिलहाल दोनों मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। 14-14, 14-12 ऐसा कुछ बनाया, पिछले मैच में वैसे बनाया था। उसके बाद तो लाइन ही लग गया। मतलब बैटिंग इतना पैथेटिक, मतलब ये लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे मुझे जो हैरानी हो रही ना तिलक वर्मा को देख के, मतलब तिलक वर्मा इतना पैथेटिक खेल रहा है। वो ए सीरीज से भी मैं उसको देख रहा हूँ। ए सीरीज में वनडे में टेस्ट मैच खेल के आ गया, अभी T20 में वनडे खेल रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है, उसका दिमाग में क्या चल रहा है, एकदम हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म है वो। उसको लेके सोचना चाहिए। आपने सैमसन को ड्रॉप कर दिया, अब उसमें भी बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। अब सैमसन को अब एक उसको टीम में लाना चाहिए। अभी आप अगर आप सूर्यवंशी को खिलाना चाह रहे हो तो मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में से एक को उठा के सैमसन को अंदर डाल दो। हालांकि ओपनिंग बैट्समैन है, बट स्टिल उसको चाहिए टीम में। तिलक वर्मा इज़ वेरी ऑफुल, तो बहुत ही गंदा खेल रहा है वो। आखिरी मैच में, पिछला मैच में, इस जो सेकंड T20 में उसका आखिरी में, उसमें भी बहुत स्लो खेल रहा था। वो आखिरी ओवर में आके वो छक्का वक्का मार दिया, लेकिन बहुत स्लो खेला, वो भी इनफ नहीं था। इंग्लैंड ने 190 भी चेस कर दिया उसको बहुत पहले से। तिलक वर्मा जिसके लिए जाना जाता है स्ट्राइक रेट, वो एकदम ही नहीं हो रहा है उससे। क्या हुआ पता नहीं, उसका फॉर्म, उसको ड्रॉप करके किसी नया को खिलाना चाहिए उसको। अगर सबको ब्रेक दे रहा है, सैमसन को भी ब्रेक दे रहा है, तो तिलक वर्मा को क्यों नहीं? तो कुछ नहीं कह सकते यार इसमें। बहुत 76 पे आउट हो गया। आप एक टीम सोच सकते हो कितनी बुरी क्रिकेट खेली होगी। 200 का चेस में 76 में 125 रन से हार, ये कोई मतलब हुआ? एकदम बहुत ही, मतलब एसोसिएट नेशंस की तरह क्रिकेट खेला इंडिया ने। मतलब उससे वो लोग भी शायद इनसे बेहतर खेलते, इतना बुरा खेला। हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। पता नहीं क्या बोलूँ इसमें, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अच्छा खेलेगा। उम्मीद के भरोसे ही जिंदा है लोग, सब चीज़ में ही, तो ये भी उम्मीद कर सकते हैं अच्छा खेलेगा। चलिए वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद है इंडिया अगले मैचेस में अच्छा खेले, सीरीज कम से कम बराबर करे, हालांकि बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो अगले मैचेस में मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।